ओके, तो ईजिली यहाँ पे लोन की अवेलेबिलिटी भी है। यानी 2 से 2.5 लाख रुपए दे के आपको ये मकान मिल जाएगा। प्राइमरी चीज़ तो व्यक्ति को वही पूछना होता है कि भैया प्राइस क्या होगा। नया प्रोजेक्ट भी लॉन्च हो चुका है, ये आपको ब्रेकिंग न्यूज़ मिल रही है। सिर्फ 500 स्क्वायर फीट या 1000 स्क्वायर फीट में किसी का ऑप्शन 2 BHK या 3 BHK का हो तो वो आप प्रोवाइड कर पाएंगे। लखनऊ जैसे शहर में अगर आपको घर लेना हो तो ये इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं लखनऊ में और सारे प्रोजेक्ट्स को आप एक बार में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग लेके आए हैं लखनऊ में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके रिव्यूज़ सिर्फ आपके लिए, ताकि आप अपने हिसाब से सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट चुन सकें। और इस सीरीज़ का हमने नाम रखा हुआ है प्रॉपर्टी पल्स। तो प्रॉपर्टी पल्स के पहले एपिसोड में हम लोग खड़े हुए हैं इस प्रोजेक्ट पे, और इस प्रोजेक्ट के बारे में और जानकारी के लिए हम बुलाते हैं भानु जी को। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आसरा होम और वेलकम करते हैं भानु जी का। नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार आपके सारे व्यूअर्स का, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस थैंक प्रोजेक्ट यू। पे। तो सर, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं सोसाइटी तो अच्छी बनाई है आपने, लेकिन सबसे पहली चीज़ लोकेशन क्या है इस सोसाइटी की? देखिए, इस प्रोजेक्ट की बात की जाए तो ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम जो है वो आसरा गोल्ड है जी। और ये जिस लोकेशन पे पड़ता है यहाँ से आप 2 मेन रोडों से आपको कनेक्टिविटी मिलेगी। अच्छा। एक लखनऊ कानपुर रोड और दूसरी लखनऊ रिंग रोड। अच्छा, 2 वे कनेक्टिविटी हो रही 2 है। वे कनेक्टिविटी है। अगर आप सीधे बात करेंगे तो आपको लखनऊ कानपुर रोड आपको कनेक्टिविटी मिलेगी। अच्छा। और डायगनली जो है हमारी ये लखनऊ रिंग रोड से लखनऊ रिंग रोड से आपको भी तो कनेक्टिविटी लखनऊ मिल के रही है। जितने भी हाईवेज हैं लखनऊ के, जैसे फैज़ाबाद रोड, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली रोड, तो ये सारे हाईवे से आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी। अच्छा, तो क्या रिंग रोड चालू हो चुकी है अभी? देखिए, रिंग रोड के ऑलमोस्ट अभी 2-3 महीने और बाकी रह गए हैं। अच्छा। और बाकी 3rd फेज़ में काम चल रहा है, लास्ट फेज़ है ये कंस्ट्रक्शन का, तो ये बहुत जल्द ही ये कंप्लीट होने वाली है। मतलब हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि इस ईयर हाँ, इस हम ईयर लोग को ये डिलीवर कर दी जाएगी। हाँ, तो आप यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। जैसे अभी क्या है, रिंग रोड में छोटी दूरी, जैसे अगर अभी यहाँ से आपको मोहनलालगंज जाना है, रायबरेली रोड जाना है, तो ये सारी कनेक्टिविटी चल गई है, चालू हो गई है। लेकिन बीच में जैसे आपको लंबे डाइवर्जन के लिए जाना है तो उसमें अभी बीच में जो कुछ पुल का काम बाकी है, बाकी सारा काम हो चुका है। ओके, तो जैसा कि अब सोसाइटी में हम लोग खड़े हैं, जैसे व्यूअर्स अगर मान लीजिए आते हैं यहाँ पे विजिट करना चाहते हैं, तो पहले से एक ब्रीफ के तौर पे इस सोसाइटी में और एमिनिटीज़ आप क्या उन्हें दे रहे हैं? देखिए, अगर इस प्रोजेक्ट की बेसिक जो हम लोग एमिनिटीज़ दे रहे हैं उसमें आपको अंडरग्राउंड सीवर मिलेगा। पूरी सोसाइटी में हम लोगों ने सीवर डाला हुआ है। आप 500 स्क्वायर फीट का मकान लेते हैं या 2500 स्क्वायर फीट का मकान लेते हैं, सब में आपको सीवर की कनेक्टिविटी मिलेगी और इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर दिया गया है। अच्छा। जैसा कि आप वायर्स देख सकते हैं, पूरी सोसाइटी में लाइट की सुविधा है और इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर हम लोगों ने इसमें प्रोवाइड किया है। उसी के साथ ही सिक्योरिटी के लिए हम लोगों ने CCTV कैमरा, सिक्योरिटी गार्ड आपको 24 घंटे मिलेगा। 2 सिक्योरिटी गार्ड दिन में रहते हैं, 2 रात में रहते हैं। अच्छा। 24 आवर सिक्योरिटी की सुविधा इसमें दी गई है। और इसमें हम लोगों ने रोड जो है वो RCC रोड्स प्रोवाइड की हैं। पूरी सोसाइटी में आपको RCC रोड्स दी जाएंगी। और उसी के साथ ही यहाँ पे आपको 2 पार्क मिलेंगे, जैसा कि एक पार्क में हम लोग खड़े हुए हैं और एक हमारा आगे फ्रंट में भी पार्क है इनका। हाँ, तो एक हमने पार्क फ्रंट एंड में रखा है, एक हमने बैक एंड में रखा हुआ है। अच्छा, जैसे आपने पार्क दिए हुए हैं तो कुछ बच्चों के लिए भी इसमें आपने प्लेसमेंट्स करी हुई हाँ, है? देखिए, ये पार्क जो है हम लोग प्रॉपर इनको वेल डेवलप पार्क बनाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग ये वॉकवे बना रहे हैं। तो जॉगिंग ट्रैक, अगर किसी को जॉगिंग करनी है तो वो जॉगिंग कर सकता है। अच्छा। और उसी के साथ ही ये हम सिट आउट स्पेस बना रहे हैं। यहाँ पे जैसे एल्डर्स को बैठना है तो वो सिट आउट स्पेस यहाँ पे रहेगा और बच्चों के खेलने के लिए किड्स प्ले एरिया यहाँ पे बनेगा। अच्छा, इधर किड्स प्ले एरिया बनाएंगे। ओके, अब जैसा कि अभी आपने कहा कि अंडरग्राउंड सीवर आप डाल रहे हैं, नहीं, कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट हो चुका है। अंडरग्राउंड सीवर का काम पूरी सोसाइटी में कंप्लीट हो गया है। उसके बाद ही हम लोग मकान बनाना स्टार्ट किए हैं, क्योंकि अगर अंडरग्राउंड सीवर पड़ा हुआ है और उसके बाद मकान बन के कंप्लीट होता है तो तुरंत पोजीशन हो जाता है। वरना फिर अगर हम सीवर बाद में डालते तो पोजीशन लेने में दिक्कत होती। ऐसे क्या है, जिसका इसका मकान कंप्लीट होता जा रहा है वो पोजीशन लेता जा रहा है यहाँ पे। अच्छा, तो क्या सीवर डाल रहे हैं, क्या वजह है? क्या ये नगर निगम में प्रॉपर्टी है या फिर? देखिए, पहली चीज़ तो यहाँ ये पूरी सोसाइटी जो है वो नगर निगम के अंतर्गत आती है। लखनऊ नगर निगम के अंडर में है? लखनऊ नगर निगम के अंतर्गत आती है। अच्छा। और उसी के साथ सीवर डालने की मेन वजह ये है कि जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ 133 यूनिट इस प्रोजेक्ट में हम लोग बना रहे हैं और उन पे अगर हर एक घर में हम टैंक बनाते तो उसको फ्यूचर में क्लीनिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर जो भी अपने घर का टैंक साफ करा रहा होता है उसके पड़ोसी को दिक्कत होती है और सोसाइटी में
इतनी बड़ी सोसाइटी है तो उसके हिसाब से सोसाइटी डिस्टर्ब ना हो फ्यूचर में, तो इसलिए हम लोगों ने पूरी सोसाइटी में सीवर डाल रखा कुल है। मिला के एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखा है आपने। और देखिए जैसे बारिश का मौसम आता है तो जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं कितनी बारिश हो रही है, बिल्कुल। तो अगर सीवर नहीं पड़ा होता है तो ड्रेनेज जो है रेनिंग वाटर का उसमें भी प्रॉब्लम आती है। तो ये सब प्रॉब्लम आने वाले समय में ना हो, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सीवर डाला हुआ है। ओके, तो अब जैसे कि ये सोसाइटी के अगर देखा जाए तो कुछ प्लॉट्स आप देख सकते हैं कि वैकेंट हैं। हाँ। तो ये प्लॉट्स वैकेंट हैं या फिर इन पे आप मकान बनाने जा रहे हैं? देखिए ये जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे बुकिंग्स कराते जा रहे हैं और अपना ड्राइंग जिसकी हमारे यहाँ एक ऑप्शन ये भी है कस्टमाइजेशन का। ओके। तो एक तो हमारा सैंपल हाउस है जो हमारे स्टैंडर्ड हाउसेस बने हुए हैं, उसमें आप ले सकते हैं। अगर किसी को लेना है हाउस किसी भी साइज़ का 500 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट, 1100, 1000, तो एक तो ऑप्शन वो है। लेकिन कुछ कस्टमर्स हमारे पास ऐसे आते हैं जो कस्टमाइज़ करा के मकान लेना चाहते हैं। अच्छा, तो वो सुविधा आपके पास अवेलेबल है? हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा 2800 स्क्वायर फीट का हाउस बनना है। ये सामने वाला? हाँ, ये हमारा 2800 स्क्वायर फीट का हाउस बनना है। तो ये सारा कस्टमाइजेशन कस्टमर की प्रेफरेंस के हिसाब से, जैसे उनको 2 गाड़ियों की पार्किंग की ज़रूरत थी तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने इसको डिज़ाइन किया है। अच्छा। इसी तरह और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी आप देख सकते हैं। और जैसा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के समय में होती है कि लोग बिल्डर से मकान लेने में डरते हैं कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं किया जा रहा है। तो उस चीज़ का हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा हुआ है। आप इसमें देख सकते हैं प्रॉपर टाई बीम कॉलम्स पे काम किया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं ये फ्रंट एरिया जो है उनको ज़रूरत थी एक बड़े गार्डन की और पार्किंग एरिया की, तो उसी हिसाब से हमने पूरा डिज़ाइन किया है। काफ़ी पोर्च एरिया जिनका काफ़ी अपने वैकेंट रखा है यहाँ पे। डिज़ाइन उसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। मतलब जैसा भी अगर आप चाहते हैं तो वैसा बिल्कुल वैसा कस्टमाइज़ किया जा सकता है। तो भाई जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत कम देखने को ऐसा मिलता है कई जगहों पे कि आपने 6 सरिया आपने यहाँ पे लगाई हुई हैं। तो देखिए कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में किसी तरीके से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि और उसी के साथ ही यहाँ पे जितने भी आप हाउसेस देखेंगे वो प्रॉपर डिज़ाइनिंग और लोड बेयरिंग कैपेसिटी सारी चीज़ें कैलकुलेशन करने के बाद ही यहाँ पे प्लेसमेंट किए जाते हैं। जो कॉलम्स हैं और जो टाई बीम पड़ा हुआ है कैसे क्या पड़ना है, प्रॉपर स्टडी के बाद ही काम किया जाता है यहाँ पे। तो फ्यूचर में ताकि कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि घर जो है वो सालों साल के लिए घर जो आपने बनाया है मजबूत बनाया है। हाँ, क्योंकि घर एक ही बार बनता है। सब लोग जो भी यहाँ पे लेने आएंगे वो पूरी अपनी एक तरीके से मालिए मेहनत का पैसा लगाएंगे। बिल्कुल तो उनको वो चीज़ें मिलनी भी चाहिए। बिल्कुल वो मिलनी भी चाहिए। तो जैसे ये आपने हमें एक बड़ा हाउस दिखाया अराउंड 2500 स्क्वायर फीट का, 2800 स्क्वायर फीट, 2800 स्क्वायर फीट। जैसे 500 स्क्वायर फीट या 1000 स्क्वायर फीट में किसी का ऑप्शन 2 BHK या 3 BHK का हो तो वो आप प्रोवाइड कर पाएंगे? हाँ, तो हमारे पास अभी करंट में जो है वो हमारे पास 1500 स्क्वायर फीट की इन्वेंट्री अवेलेबल है। 800 स्क्वायर फीट सोल्ड आउट है। अच्छा, 800 स्क्वायर फीट इस सोसाइटी में सोल्ड आउट है। तो आसपास कोई और आपकी सोसाइटी? हाँ, नई जो सोसाइटी बन रही है उसमें मिल जाएगा। ओके, तो मतलब इनकी नई सोसाइटी में आपको स्टार्टिंग से वहाँ पे तो काफ़ी सारी रेंजेस होंगी, इन्वेंट्रीज काफ़ी वैकेंट होंगी। हाँ, वो उसमें काफ़ी वहाँ इनका नया प्रोजेक्ट भी लॉन्च हो चुका है। ये आपको ब्रेकिंग न्यूज़ मिल रही है सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पे। बताने के लिए थैंक यू आपका। बिल्कुल वो आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग डिस्क्लोज करने वाले थे, लेकिन चलिए अभी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। तो जैसा कि भानु जी बता रहे थे कि 500 स्क्वायर फीट या 1000 स्क्वायर फीट में अगर 2 BHK या 3 BHK का ऑप्शन हो तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए वही मैंने बताया कि यहाँ पे छोटे से लेके बड़े मकान, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि डिस्क्रिमिनेशन होता है। 500 स्क्वायर फीट को अलग सुविधाएं या कंस्ट्रक्शन होगा और बड़े मकानों में अलग होगा। सभी को सेम तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। ओवरऑल यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है वो भी हमारे द्वारा किया जाता है और मार्केटिंग भी हमारे द्वारा की जाती है। तो कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, तो उससे आपको कस्टमर्स को डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, तो उससे कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक चीज़ मैं ये जानना चाह रहा था, मैं क्या मान लीजिए व्यूवर्स भी ये चीज़ जरूर जानना चाह रहे होंगे, जैसे वो यहाँ पे मान लीजिए हाउस लेते हैं तो एक एमिनिटीज़ तो आपने बता दी, साथ में इस सोसाइटी का नेबरहुड कैसा उनको मिलने वाला, जो पड़ोसी होगा वो कैसा होगा? इस सोसाइटी में जितना भी आपको नेबरहुड मिलेगा सब A1 क्लास के ऑफिसर्स मिलेंगे। जैसे कि ये सामने आप मकान देख रहे हैं, ये भी 2000 स्क्वायर फीट का मकान है। पूरा कस्टमाइज मकान बनाया जा रहा है। ये हमारे PWD के इंजीनियर हैं, उनका मकान है। अच्छा। और उसी के साथ जो हमारे पीछे आप मकान देख रहे हैं, ये हमारे सिंचाई विभाग में ऑफिसर हैं, उनका मकान है। और उसी तरीके से हमारे 800 स्क्वायर फीट में डॉक्टर्स की ज़्यादा रेंज है। और 1260 स्क्वायर फीट के जो हाउसेस हैं उसमें हमारे एयरफोर्स की डिपार्टमेंट के लोग हैं। यहाँ पे 4 मकान जो हैं चारों के 4 एयरफोर्स के एक साथ उन्होंने लिए हैं। अच्छा, तो मतलब सोसाइटी के इंटीरियर की बात की जाए तो घर भी अच्छे हैं, प्लस आपको जो लोकेलिटी बन के मिलने वाली है वो भी काफ़ी शानदार मिलने वाली है। बिल्कुल। तो अब जैसा कि आप कोई हमें आप घर दिखाना चाहें? हाँ, चलिए आपको 2000 स्क्वायर फीट का हाउस दिखाते हैं। अच्छा, ये सामने वाला जो घर है, अपने व्यूवर्स को हम ये घर दिखाते हैं और देखते हैं कि इसमें इन्होंने क्या क्या प्लेसमेंट्स करके दी हुई है इंटीरियर में।
आइए चलते हैं। तो अब ये घर आप हमें दिखाने वाले हैं। हाँ चलिए इसमें चलते हैं। सबसे पहले इसका एलिवेशन आप देखिए जी, बहुत ही ब्यूटीफुल एलिवेशन बनाया गया है। और फ्रंट में हम लोगों ने इसमें टाइल वर्क किया है एलिवेशन में। बिल्कुल। तो ये कस्टमाइज़ किया है या फिर अगर कस्टमर डिमांड करेंगे तो फिर? देखिए मैंने जैसा आपको बताया कि स्टैंडर्ड प्लान हमारा हाउसेस का अलग है और ये हमारा फुली कस्टमाइज हाउस है। अच्छा। जैसे उनकी फैमिली थी फैमिली साइज़ के हिसाब से और रिक्वायरमेंट जैसी थी उनकी, उस हिसाब से हमने इसको पूरी तरीके से कस्टमाइज़ किया है। मतलब जैसा भी आप चाहेंगे वैसा चेंजेस यहाँ पे पॉसिबल बिल्कुल है? हमारी पर्सनल डिज़ाइन टीम है। अच्छा। तो उसके द्वारा हम लोग पूरा डिज़ाइन का काम इन हाउस होता है हमारा। ओके, तो भानु जी खुद इंजीनियर हैं, इनके अंडर में ही शायद? हाँ सारा हमारा डिज़ाइन का काम जो है वो इन हाउस होता है, किसी थर्ड पार्टी की तो इन्वॉल्वमेंट जैसे आप हाउस देखते हैं यहाँ पे, इनसे आप मीटिंग करते हैं, तो आप अगर इनसे भी ब्रीफ कर देंगे अपनी चीज़ें जो आपको कस्टमाइज़ कराना है तो ईजिली वो चीज़ें हो जाएंगी। बिल्कुल। तो आइए चलते हैं घर के अंदर। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि गेट काफ़ी अलग है बाकी घरों से। हाँ देखिए वैसे तो हम लोग आयरन पाइप्स के गेट देते हैं, लेकिन ये कस्टमर की पर्सनल प्रेफरेंस थी कि हमको स्टील गेट चाहिए। तो इसलिए हमने इसमें स्टील गेट प्लेस किया है। ओके। और ये जैसे एंटर करेंगे ये आपको पोर्च एरिया मिल जाएगा और ये फ्रंट में बाइक पार्किंग और उधर हमारा ड्राइंग रूम है, तो ड्राइंग रूम में जाने के लिए स्पेस है। और इधर फिर आपने मतलब पूरा हाउस ये आपने देखे से? हाँ स्टेयर केस, ये हमारा स्टेयर केस के लिए है, ये आप देख सकते हैं, इससे बाकी फ्लोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पे, ये ब्लैक और वाइट की थीम काफ़ी अच्छी लग रही है। हाँ तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पे भी, अगर इंटीरियर में आप इसको प्रेफर करते हैं, अगर आप अपना हाउस बना भी रहे हैं। देखिए अगर दोनों ब्लैक कर देते हैं तो वो फिर थोड़ा विजिबिलिटी की भी प्रॉब्लम हो जाती है और क्लीनिंग में भी प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल। और उसी के साथ ही यहाँ पे स्टेयरकेस के नीचे हमने यहाँ पे वॉशरूम प्लेस किया पाउडर रूम आप प्लेस किया हुआ है। हाँ। तो अंदर आपने और ये इसका मेन एंट्रेंस रहेगा। ये आपने इधर क्या दिया हुआ है? ये देखिए यहाँ पे हम लोग एक किचन बना रहे हैं, कंप्लीट मॉड्यूलर किचन बनाया जा रहा है। अच्छा। और ये यहाँ पे डेडिकेटेड डाइनिंग एरिया दिया जा रहा है। ओके। और पूरे में आपको फॉल सीलिंग मिलेगी, आप देख सकते हैं, चाहे डाइनिंग एरिया हो, बेडरूम्स हो, सब में फॉल सीलिंग मिलेगी। ये यहाँ पे एक पूजा रूम बनाया जाएगा। अच्छा, ये पूजा रूम है। और ये हमारा ड्राइंग एरिया हो जाएगा। ओके। इसका एक्सेस जो है एक हमारा यहाँ से भी है और एक जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था आगे से भी अच्छा, है। ये फ्रंट में भी है। मैं हाँ। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि फ्रंट वाला भी दिखा दे। एक बार जरा एक्सेस दिखा दीजिए। ये देखिए एक डोर वहाँ पे भी लगा हुआ है, तो आगे से भी इसको एक्सेस किया जा सकता है। अच्छा। और अभी ये फिनिशिंग कंडीशन में है, जैसे कंप्लीट होता है फिर हम इसकी और एक वीडियो बनाएंगे। बिल्कुल। और बेडरूम जो है 2 प्लेस की हैं, एक बेडरूम हमारा ये हो जाएगा और सेकंड बेडरूम हमारा ये रहेगा। जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि आपने बेड पैनलिंग भी की हुई है यहाँ पे। हाँ ये देखिए कस्टमर की जैसी प्रेफरेंस थी, उनको इंटीरियर डिजाइनिंग भी करानी थी, तो उसी तरीके से प्रॉपर डिजाइनिंग करा के दिया गया है ये। जी, अब इस पे आप केवल पेंट करने वाले हैं या फिर इसमें कुछ और? इसमें भी डीको होना है। अच्छा, डीको होना है। हाँ, और ये इसकी अटैच वॉशरूम के साथ रहेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो काफ़ी लग्जरी इनके पास ऑप्शंस भी हैं। अगर आप पेंटिंग में जाते हैं तो इन्होंने जैसा डीको बताया, हाँ तो बिल्कुल। वो भी देखिए है। आप हाई एंड मकान बनाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। बाकी हमारे स्टैंडर्ड हाउसेस तो हैं ही। तो मतलब जैसे आपके स्टैंडर्ड हाउस रहते हैं उनमें कौन सा पेंटिंग आप यूज़ करते हैं? देखिए सारा हमारा एशियन पेंट्स यूज़ होता है। अच्छा, एशियन पेंट तो हाँ। वैसे भी अच्छा पेंट है। बिल्कुल। तो अब आप हमें इसके फर्स्ट फ्लोर पे ले चल रहे हैं? हाँ फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं, तो चलिए इसके चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। अच्छा, जैसे ग्रेनाइट लगाया हुआ है आपने इस पे, हाँ। तो अगर कलर ऑप्शंस की बात करें तो कुछ और मिल सकते हैं या फिर? देखिए वैसे अभी इसमें ही आप देख सकते हैं कि ब्लैक और वाइट थीम हमने यूज़ करी है। बिल्कुल। तो उसी तरीके से आप किसी भी थीम में आप बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। और ये आपका बालकनी स्पेस रहेगा, आप जैसा कि देख सकते हैं कितना शानदार नज़ारा है। पार्क फेसिंग बालकनी का एक अलग ही एक्सपीरियंस और होता उसी है। के साथ कॉर्नर है ये जी। तो उसके और अच्छी चीज़ें हैं कि वेंटिलेशन आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिलेगा। अगर आप इस घर में लाइट नहीं भी जलाते हैं तो भी आपको चारों तरफ से लाइट मिलने वाली है। बिल्कुल। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम लोगों ने कोई लाइट नहीं जलाई हुई है, लेकिन फिर भी आप वेंटिलेशन और लाइट देखें पूरे घर में आपको मिलेगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 3 बेडरूम्स बनाए हुए हैं। लगभग ग्राउंड फ्लोर का सेम प्लेसमेंट यहाँ भी आपने किया हुआ है। बस ये हमारा स्टडी एरिया हो जाएगा। ओके। बाकी हमारे 3 बेडरूम्स हैं यहाँ पे। ओके। तो ऊपर भी आपने इसमें कुछ दिया हुआ है या हाँ फिर? ऊपर भी थोड़ा कंस्ट्रक्शन है, वो भी देख लेते हैं। हाँ, ऊपर- व्यूअर्स को भी दिखा देते हैं उसको। हाँ। तो ये पूरा हाउस जो है वो सेकंड फ्लोर तक बनाया गया है। जी। ये सेकंड फ्लोर का टेरेस स्पेस हो जाएगा, ओपन टेरेस। यहाँ भी आपने एक हॉल दिया हुआ है। हाँ देखिए ये पूरा हॉल बनाया गया है। तो जैसे उनकी रिक्वायरमेंट कस्टमर की हमारे ऐसी थी कि जैसे कुछ पार्टी करनी है या फिर कोई फंक्शन है तो वो आसानी से यहाँ पे किया जा सकता है। और इसके 3rd फ्लोर पे जो है मल्टी कंप्लीट की गई है। ओके। तो काफ़ी अच्छा घर है, कस्टमाइज हाउस है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि फिनिशिंग हो रही है और प्रॉपर वे में आपको हमने दिखाया है कि हाउस कैसा बना रहे हैं। स्ट्रक्चर आपको हमने बेसिक से दिखाया। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग इनके 2nd फ्लोर पे खड़े हुए हैं
और यहाँ पे देखिए कॉलम का यहाँ पे सरिया आया हुआ है, तो देख सकते हैं यहाँ भी पूरी 6 सरिया यहाँ पे यूज़ करी गई हैं। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो है वो हम टॉप नॉच रखने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि घर जो है वो कई सालों के लिए बनाया जाता है, लोग पुश्तों के लिए बनाते हैं, बिल्कुल। अपने घर को अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करते हैं। तो हमारी कोशिश ऐसी रहती है कि घर ऐसा बने कि सालों तक चलता रहे। बिल्कुल। तो एक घर आपने हमें ये दिखा दिया, अब एक स्टैंडर्ड जो हाउस आप बनाते हैं। हाँ, स्टैंडर्ड हम आपको 1000 स्क्वायर फीट और 800 स्क्वायर फीट दिखाते हैं एक बार जरा। चलिए वो भी देखते हैं। चलिए व्यूअर्स, आपको वाला हाउस दिखाते हैं। तो भानु जी, जहाँ अभी हम लोग खड़े हैं ये रो किस हाउसेस की है? देखिए, ये जितने भी आप हाउसेस देख रहे हैं हमारे, ये अराउंड 12 हाउसेस हैं। ये हमारे 800 स्क्वायर फीट के हाउसेस हैं। अच्छा, ये पूरे जो यहाँ से एंड तक वो सब हमारे 800 स्क्वायर फीट के हाउसेस हैं। और ये 20x40 के हाउसेस। अच्छा, 20x40 में ये हाउसेस आपने डिज़ाइन किए हुए हैं? बिल्कुल। ओके, तो और चलते हैं, आपको 1000 दिखाते हैं। चलिए। तो अभी हम लोग देखिए आ चुके हैं सोसाइटी के फर्स्ट पार्क में। जहां हम लोग खड़े थे वो था सेकंड पार्क, और हमारे पीछे जो हाउस बने हुए भानु जी, किस हाउस? देखिए, ये आप जितने भी आप पीछे हाउसेस देख रहे हैं, ये 1000 स्क्वायर फीट के हाउसेस हैं। और ये 25 फीट इनकी फ्रंट विड्थ है और 40 फीट इनकी डेप्थ है। अच्छा, ये 1000 स्क्वायर फीट के हाउसेस हैं। ये 3 BHK के हैं। ओके। ये सारे आप ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर तक इसमें मल्टी बनाई गई है। अच्छा, तो ये एलिवेशन आप देख सकते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल एलिवेशन बनाया गया है इसका। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि क्या ये पूरे 5 BHK में है, मतलब ऊपर भी आपने पूरा कंस्ट्रक्शन किया हुआ है या एलिवेशन का पार्ट कंप्लीट? देखिए, ये हमने एलिवेशन कंप्लीट किया है सेकंड फ्लोर तक। अच्छा। ऑप्शनल है, अगर किसी को 5 BHK बनाना है तो वो भी ऑप्शन हम लोगों ने प्रोवाइड किया है, तो वो 5 BHK में भी बना सकते हैं। ओके। और जैसा कि हम लोग चलते हैं, एक जो हाउस सेगमेंट इनका बचा हुआ है, इन्वेंट्री बची हुई है 500 स्क्वायर फीट की, एक बार उसको भी देख लेते हैं। और जैसा कि आप रोड्स देख सकते हैं कि रोड्स यहाँ पे प्रॉपर RCC रोड्स बनाई जा चुकी हैं। और चलते हैं अब हम लोग 500 स्क्वायर फीट हाउस की तरफ। तो जैसा कि हम लोग आ चुके हैं 500 स्क्वायर फीट वाली रो में, तो भानु जी यहाँ पे आप कैसे, अगर 3 BHK कोई अगर कस्टमाइज कराना चाहे तो कैसे कराएगा? देखिए, ये आप जितने भी रो देख रहे हैं, ये सारे हमारे 500 स्क्वायर फीट के हाउस हैं। फ्रंट विथ जो है वो 15 फीट 7 इंचेस बाय 32 की है। 32 फीट। और उसी के साथ अब ये जितना हम लोग स्टैंडर्ड में हम लोग ग्राउंड फ्लोर पूरा बनाते हैं, जैसा कि आपको एक हाउस दिखा भी देते हैं। ये जैसे एंटर करेंगे, ये आपको पोर्च एरिया मिल जाएगा और स्टेयरकेस दिया गया है फर्स्ट फ्लोर के लिए। और इसमें ये यहाँ पे सेंट्रल पोर्शन मिल जाएगा, लिविंग, ये आपका लिविंग स्पेस हो जाएगा। हाँ, और यहाँ पे एक कॉमन वॉशरूम प्लेस किया गया है। अच्छा। और ये हमारा एक फ्रंट में किचन प्लेस किया गया है। ये सेमी मॉड्यूलर रहेगा। अच्छा। ऑप्शनल है, कोई मॉड्यूलर करना चाहे तो। और ये एक बेडरूम, यहाँ पे एक बेडरूम। और इसके अलावा ये हमारा 1 बेडरूम सेट है। अगर किसी को 3 बेडरूम्स बनाने हैं तो वो हम फर्स्ट फ्लोर पे 2 बेडरूम्स फर्स्ट फ्लोर पे बनाते हैं। जो नीचे आपका लिविंग स्पेस है और जो आपका बेडरूम है, लिविंग स्पेस है, उसके 2 बेडरूम ऊपर बन जाते हैं। तो अब अगर हम लोग आए मेन चीज़ पे कि एक मेन क्या कह लीजिए कि प्राइमरी चीज़ तो व्यक्ति को वही पूछना होता है कि भैया प्राइस क्या होगा। हाँ, तो देखिए, ये जो हमारे 500 स्क्वायर फीट के हाउसेस हैं, ये 22.5 लाख रुपीस के हैं। अच्छा। और जो 1000 स्क्वायर फीट का हाउस है वो हमारे पास 52 लाख रुपीस का है। अच्छा। और इसी के साथ ही 1000 स्क्वायर फीट हाउस जो हमारा 2 BHK में है वो 36 लाख रुपीस का है। अच्छा, तो ये आपने प्राइस बता दिए। जो हमारे व्यूवर्स थे उनको कोई डिस्काउंट? बिल्कुल, आपके सारे व्यूअर्स को एक स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा, जितने भी आपके व्यूअर्स आपके थ्रू आते हैं। तो अगर आप ये सोसाइटी विजिट करते हैं और भानु जी से मीटिंग करते हैं तो डिस्काउंट के लिए आप उनसे कहिएगा कि आपने आसरा होम की प्रॉपर्टी पर सीरीज़ देखी हुई है, तो आपको उसके रिगार्डिंग एक बहुत ही अच्छा डिस्काउंट ये देंगे। बिल्कुल। और यहाँ पे 90% तक की लोन की सुविधा अवेलेबल है। तो यानी अगर आप ये 500 स्क्वायर फीट हाउस लेना चाहते हैं तो सिर्फ 10% आपको पेमेंट करनी है, बाकी 90% लोन हो जाएगा। ओके। तो ईजिली यहाँ पे लोन की अवेलेबिलिटी भी है, यानी 2 से 2.5 लाख रुपए दे के आपको ये मकान मिल जाएगा। तो नगर निगम में एक सोसाइटी प्लस आपको लोन की भी फैसिलिटी मिल रही है, और आपको यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए भी यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छा ध्यान दिया हुआ है। जो नेबरहुड है वो भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। तो एक खूबसूरत सोसाइटी, एक खूबसूरत लोकेलिटी में आपने बनाई हुई है। बिल्कुल। तो हमारे व्यूवर्स को अगर वो आते हैं तो कैसे आप दिखाएंगे? वो खुद यहाँ पे आ सकते हैं या फिर? अगर कोई भी ये सोसाइटी को देखना चाहता है तो वो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकता है। वो आप, हमारा ऑफिस आलमबाग में सिचुएटेड है। अच्छा। वहाँ से साइट को देखा जा सकता है, वहाँ पे आ सकता है, या फिर अगर कोई डायरेक्ट आना चाहे तो वो भी आ सकता है। ओके। तो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर्स पे कॉल कीजिए, आपको विजिट ईजिली वहाँ से करा दी जाएगी। तो आज आप लोगों ने देखा प्रॉपर्टी पल्स के पहले एपिसोड में लखनऊ कानपुर हाईवे पे सिचुएटेड आसरा गोल्ड को। आगे हम लोग और भी सोसाइटीज़ आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आसरा होम। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।